ओके, सोचने के लिए है कि परमेश्वर ने शुरुआत अगर की तो उसने विवाह से क्यों शुरू किया। तो पंक्ति नंबर 18 में चलेंगे, 18 से 25 को पढ़ेंगे और फिर वचनों में जाएंगे। ठीक है, आइए खड़े होते हैं। उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और डैनी ने इस बात को सुना और कहा आप और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशु और आकाश के सभी भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देख कि वो उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं का नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। ओके, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, इन वचनों के लिए। इस संदेश को आपके हाथों में देते हैं, इसे हमें समझ देना और हमारे जीवन में पुरुष और स्त्री इसकी योजना जो आपने बनाई है हम समझ सकें। परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये जो कहानी है उत्पत्ति 2 में, ये परमेश्वर की रचना के बारे में कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया। नाउ आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कई जगहों पे कई परिस्थितियों में ये चाल चलन चल रहा है। कोई बोलता है नारी ज़्यादा ज़रूरी है, वो कम नहीं है पुरुष से, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नाउ अगर प्राचीन से देखना शुरू करोगे तो सिर्फ बाइबल ही है जिसने कभी पुरुष और स्त्री में अंतर नहीं रखा है। ये सिर्फ बाइबल ही है जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि दोनों एक हैं, एक समान हैं, दोनों अलग अलग बनाए गए हैं लेकिन एक दूसरे के सहायक हैं। ओके, नाउ ये क्या है? ये किस काम का है? हाँ, किस काम का? वायर। और क्या कर सकता है? अब मैं बोलूं इससे वायर काट सकते हैं, किले निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं मुझे इससे निकालना है, तो क्या बोलोगे? हो सकता है? हाँ ये ना? ठीक है। अब मुझे कॉफी पीनी है, किस में पीऊं? इसमें क्यों नहीं? नहीं, पुरुष और स्त्री अलग अलग बनाए गए हैं लेकिन एक दूसरे की सहायता के लिए। अच्छा कौन है? दोनों ही सही हैं। तो जब हम वचनों में आएंगे और हम देखेंगे कि आज हम जिस संसार में जी रहे हैं तो शैतान ने किस प्रकार से पुरुष और स्त्री के बीच में विभाजन, कई जगहों पे स्त्री के आंदोलन शुरू है कि हम पुरुषों से सही हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गुरुवार शुक्रवार के दिन पर हम लोग बैठे हुए थे और हमारे बातचीत चल रही थी और कुछ लोग बोल रहे थे कि पासवान स्त्री क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा बाइबल में लिखा है। नहीं लिखा है तो क्या हुआ?
हम जो भी करेंगे, जो भी सीखते हैं, कहीं से भी करेंगे, वचनों के आधार पर करेंगे। तो हमें उनको सिखाना पड़ा लोगों को कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कमज़ोर है, हम ये कह रहे हैं कि उसको कुछ और तरीके के लिए परमेश्वर ने बनाया और पुरुष को किसी और चीज़ के लिए बनाया। लेकिन दोनों एक दूसरे के सहभागी हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। पुरुष ये नहीं कह सकता मुझे स्त्री की ज़रूरत नहीं है, स्त्री ये नहीं कह सकती मुझे पुरुष की ज़रूरत नहीं है। ओके ना, दुख की बात यह है कि हमारे देश में और कई अलग स्थानों पर स्त्री को नीचा देखा जाता है कि वो कमज़ोर है। बाइबल में नहीं है। शुरुआत से लेकर हर देश में अगर आप देखोगे तो वहां पर उसका ओहदा कम किया गया है या उसको कमज़ोर दिखाया गया है। आई थिंक ये मैसेज के बाद सारी स्त्रियां बोलेंगी, अब पास्टर और एक बार बोलना, हाँ अगले संडे में मेरा पति अभी नहीं, उसके लिए नहीं कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बाइबल में लिखा गया उसको हमको जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर की सोच क्या है। कई कारणों के लिए। फर्स्ट, हम वचनों को सही समझ सकते हैं। परमेश्वर ने बनाया किस लिए, उसके पीछे उसकी सोच है, उसका एक मकसद है, उसकी एक योजना है। वो क्या है, हर पुरुष और स्त्री को पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे संबंध, जब हम घर में हैं तो अनबन हो जाती है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों अलग हैं। पति कहता तू मुझे समझा कर, वो पत्नी कह रही तू मुझे समझा कर, और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं। लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक को अलग बनाया गया है, दूसरे को अलग बनाया गया है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और जब घर में वचनों के अनुसार जब हम इसको सीखेंगे तो हमारे घर परमेश्वर को दर्शाएंगे। याद रखिए, इस पुलपिट से ज्यादा हमारा घर परमेश्वर को दर्शाता है। अभी आप सबने प्रभु भोज लिया, सबको पवित्र लग रहा होगा। घर में पवित्र थे कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा के लिए है। हमारे संबंध से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे घरों से लोगों को यीशु मसीह दिखना चाहिए। अगर हमारे जीवन में नहीं दिखेगा तो फिर और किसके जीवन में दिखेगा। और उसको इसलिए करने के लिए हमें सीखना है कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता क्या थी जब उसने इंसान को सोचा। याद रखो, इंसान ही वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के बताए गए कामों से और लिखे हुए शब्दों से अलग जाता है। जानवर नहीं जाते, प्रकृति नहीं हिलती है, वो जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार चलती है। जब इंसान प्रकृति को खराब करता है, जब इंसान जानवरों के पीछे जाके गलत काम करता है अपनी लालच को पूरा करने के लिए, तो फिर वहां से भी जवाब आते हैं। पाप की वजह से हर चीज कमजोर होती जाती है, बुरी होती जा रही है। कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है, हर चीज आज कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि पाप की वजह से। और वो तब तक होती रहेगी जब तक यीशु मसीह वापस इस धरती पर आके राज्य नहीं करेगा। जिस दिन मसीहा शांति का राजकुमार इस धरती पे आएगा, उसी दिन सब सही होगा। तब तक कुछ भी सही नहीं है। तब तक हम क्या कर रहे हैं? वचन को सीख रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं, अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो उसकी इच्छा है उसके अनुसार चल रहे हैं। जहां पे वो हमारी अगुवाई करेगा वहीं पे हम जाएंगे, जो वो कहेगा वही हम करेंगे। तब तक ये हमारा मकसद है, जब तक हम बादले में लेने नहीं आता। सिंपल है, राइट। सो अब ध्यान देंगे हम इसके ऊपर कि जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया तो उसने विवाह से शुरू किया। क्यों? क्या मकसद है? क्योंकि इंसान को एक भावना, इमोशनल जरूरत है, एक शारीरिक जरूरत है, एक संगति की जरूरत है, एक मानसिक जरूरत है, एक आत्मिक जरूरत है। हर इंसान को इनकी जरूरत है और अपने आप अकेले में पर इंसान इसको नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत की तो विवाह से ना। जिनके विवाह नहीं हुए, ये संदेश आपके लिए भी है। जिनके हो गए वो आपके लिए भी है। जिनके हो गए, 2 बच्चे हो गए, उनके लिए भी है। ओके, तो कोई ऐसा नहीं जो बोल सकते मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। ये वचन में क्या लिखा है। ओके, उम्मीद मेरी ये है कि सभा जब खत्म होगी तो पुरुष स्त्री को बेहतर समझ सके और स्त्री पुरुष को बेहतर समझ सके। उसके बाद भी नहीं समझे तो वापिस प्रीच करेंगे। नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम, और उसको काम दिया। काम देने की वजह से
क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या काम दिया कि वो जानवरों का नाम रखे, जिस जिसको बुलाए उनका वो नाम रखे। अब उसने हाथी को हाथी बोला, घोड़े को घोड़ा बोला, गधे को गधा बोला। अगर आपको तकलीफ है उससे तो आदम से बात करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो नाम आदम ने दिए वो उसके हो गए। अब आदम भी देख रहा है, मिस्टर घोड़ा मिस्टर घोड़ी आ रहे हैं, मिस्टर गधा मिस्टर गधी आ रहे हैं, लेकिन मैं अकेला हूं। अगर मेरे लिए है तो बोलो, मैं बिजी हूं, बाद में फ़ोन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं, बाद में करूंगा। तो उसके लिए कोई ना मिला तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम को सुला दिया। अच्छा हुआ सुलाया, नहीं तो फिर वो बोलता ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ने आदम को सुला दिया। और वर्ष नंबर 23 में लिखा है कि तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी है, मेरे मांस में से मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। ना याद रखिए, जो वर्ड इसने कहा उसका नाम नारी होगा, वो एक शब्द जैसे कि मतलब वो चौंक गया, एकदम खुश हो गया। क्यों? अभी तक जानवरों को नाम दे रहा था, औरत देखी नहीं थी, सडनली औरत दिख गई, तो क्या होगा उसका? हाँ, वैसे तो नारी, वो शब्द वहां पे नारी लिखा है, वो बहुत अद्भुत है, मतलब बहुत ही आनंद का समय है ना। याद रखिए, ये पहला परिवार बाकी सब परिवारों से अलग था। कैसे? सास ससुर नहीं थे, है ना, नहीं थे, मैं क्या कर सकता हूं। दूसरा, है ना, दूसरा कंपटीशन नहीं था, मेरी माँ तेरे से ज़्यादा अच्छी रोटी बनाती है, तेरी माँ की रोटी ऐसी है, मेरी माँ की रोटी है, कोई करने के लिए नहीं था। तीसरा, हवा पूछ रही आदम से, सच में मुझसे प्यार करता है कि कोई और है? आदम बोल रहा है और कोई है ही नहीं, तू ही अकेली, और बच्चा ही कौन है यहाँ पे? तो ये परिवार दूसरे परिवारों से अलग था, तो उनके पास ये सब प्रॉब्लम नहीं थे, बाद में आएंगे। बट एक चीज क्या थी, दोनों आमने सामने थे और परमेश्वर के बीच में थे, परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर के संग चल रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि आदम उस बगीचे में है, लेकिन उसकी इच्छा है कोई, और परमेश्वर उस इच्छा को जानता है, और उसने इसलिए उसके लिए स्त्री बनाई। आदम ने मांगा नहीं, लेकिन आदम के मन में इच्छा थी, वो सोच रहा होगा कि सब तो दो हैं, मैं अकेला कैसे हूं। परमेश्वर को उसके बारे में पता था, तो परमेश्वर ने उसकी योजना बनाई। यही चीज मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जब हम, कोई भी व्यक्ति हो जो आगे के लिए अपने लिए पति या पत्नी ढूंढ रहे हैं, अगर आपके मन में वो इच्छा है तो परमेश्वर को बताओ, वो सही व्यक्ति को लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता है कि आपको इच्छा है, उसको मालूम है, लेकिन अपनी इच्छा आपको उसको बताना जरूरी है, और वो उसे पूरा करेगा। और देखने की बात है कि परमेश्वर ने हव्वा को पहले पिता नहीं दिया, पिता नहीं दिया जो उस पर राज कर सके, भाई नहीं दिया जो उसके संग खेल सके, बेटा नहीं दिया जहां पे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पति दिया, उसको दिया। क्यों? संगति के लिए। दोनों के पास संगति की जरूरत है, दोनों के पास मित्रता की जरूरत है, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कौन बेहतर है? कोई नहीं, दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हवा को कहां से बनाया? तो जब तक वो आदम के संग नहीं होगी तो उसको खालीपन महसूस होगा, क्योंकि उसके शरीर का हिस्सा निकाला गया, तो वो उसे पूरा करती है। सहायक का मतलब ये नहीं नौकरानी, सहायक का मतलब एक साथ, एक ही दर्जे पे। और उसके बाद परमेश्वर यहां पे लिखता है कि इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा। इसका मतलब नहीं है कि वो आदर नहीं करेगा, अपने माता पिता को छोड़ेगा, छोड़ने का मतलब नहीं कि तुम 100 मील दूर चले जाओ, बाजू के घर में भी रह सकते हो, लेकिन विवाह के पहले वर्ष में एक दूसरे के संग रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब नहीं तूने माँ बाप से प्रेम करना बंद कर दिया, आप मेरी शादी हो गई, तुम्हारी जरूरत नहीं, वैसा नहीं है ये। क्यों? पहले वर्ष में 2 समय होते हैं जहां पे हर जोड़े को प्रार्थना से सोच के जीवन जीना है। फर्स्ट, शादी के पहले 2-3 वर्ष,
कोशिश करनी है कि हम अपने आप रह सकें, क्योंकि एक दूसरे को जान सकेंगे। और दूसरा, जब माँ बाप हम पर जैसे निर्भर हो जाते हैं, उनको हमारी ज़रूरत है, तो कैसे हम उनको संभालेंगे। ये दो समय में हर चीज़ को प्रार्थना के संग विचार करके घर को चलाना है। अगर मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूँगा या तो अपने यहाँ रह आऊँ या मेरे घर के नज़दीक रखूँ, ताकि उनकी देखभाल कर सकूँ। क्यों? मेरे माँ बाप हैं। अगर मेरी पत्नी के माँ बाप हैं तो मैं वो सेम चीज़ करूँगा, कैसे हम उनकी देखभाल कर सकें। दोनों की ज़रूरत है, उस वक्त और शादी की शुरुआत में। क्यों? क्योंकि अगर हम साथ में रहे, जो हमारी संस्कृति में चलते आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना। हम सब जॉइंट फैमिली में रह चुके हैं, हमें पता है जब विवाह होता है तो दो स्त्रियां एक आदमी के प्रेम के पीछे पड़ी होती है। एक तो माँ और दूसरी पत्नी। माँ बोलेगी मेरा बेटा है, पत्नी बोलेगी मेरा पति है। बीच में सैंडविच कौन बन गया? चीज स्लाइस बन गया लड़का। दोनों तरफ से दबाव है। हमको लगता है नॉर्मल है, इसलिए परमेश्वर ने कहा अलग। मैं अपने कलीसिया में लोगों को बोलता हूँ, कोशिश करो पहला वर्ष कम से कम अकेले रहो, तो ही एक दूसरे को जान पाओगे, नहीं तो डिले हो जाएगा। मुश्किल है, असंभव नहीं है। योजना बनाओगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर दरवाजे खोलेगा। उसके वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रुकावटें नहीं डालेगा, दरवाजे खोलेगा। तो क्यों थी इस चीज की जरूरत? फर्स्ट, संगति के लिए। उत्पत्ति 2:18 में क्या लिखा है परमेश्वर ने? कि उसने देखा और यहोवा ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। जब बाइबल कॉलेज चलता था शुरू में, अभी भी चलता है, तो वसई में हमारे बहुत सारे मित्र थे जो बाइबल कॉलेज कर रहे थे। वो ये वचन के अनुसार जीते थे। उनका सबसे फेवरेट वर्स था ये, हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। हमें पहले बोला, पहले बाइबल सीख, बाद में पत्नी की खोज कर। नहीं, पत्नी, परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य, पुरुष को अकेला रहना अच्छा नहीं है। मालूम है तुम इस वक्त बाइबल पढ़ने आए हो, बाइबल पढ़ो, पत्नी भी आ जाएगी। हमने सिंपल रूल बना लिया, पहले वचन, बाद में क्या? कलीसिया नहीं, हो पत्नी। यानी जब हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, उसमें बढ़ रहे हैं, पहले वचन को सीखो ताकि आत्मिक रूप से अपने परिवार की अगुवाई कर पाओ। अगर वचन को नहीं सीखोगे और ऐसे ही आगे बढ़ जाओगे तो आत्मिक रूप से परिवार की अगुवाई नहीं कर पाओगे, तो बाद में फिर रोके फायदा नहीं है। अफकोर्स परमेश्वर अनुग्रही है, कहने का मकसद ये है पहले परमेश्वर की खोज करो, बाकी चीजें वो जोड़ देगा। हम जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन हमें जो व्यक्ति परमेश्वर दिखाएगा उससे हमको करना है। सो फर्स्ट, जरूरत किस चीज की थी विवाह में? संगति की। दूसरा, सहायक की। ना यहाँ पे वचन जो लिखा है कि परमेश्वर ने, वचन नंबर 18 में क्या लिखा है? उसके लिए मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। जो शब्द सहायक है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके संग मदद करके उसका काम करेगा। सहायक का शब्द का मतलब है कि आदम काम करेगा और हवा उसे प्रोत्साहन देगी। अगर उसको झाड़ पे से आम तोड़ने तो दूसरा आदमी भी कर सकता है। तो सहायक का मतलब नहीं है परमेश्वर ने दिया अब मैं झाड़ उगाऊंगा, ये आम तोड़ेगी, नहीं। सहायक वो काम करेगा, ये उसकी सहायता करेगी, उसको प्रोत्साहित करते हुए। वो मेहनत करके घर पे आएगा, ये उसको प्रोत्साहन देगी और धन्यवाद देगी कि वो काम कर रहा है, राइट, एक दूसरे के लिए। तीसरा, उसकी को पूरा कर सके। जैसे मैंने कहा, आदम के रीढ़ से निकली हड्डी, उसको पूरा करेगी। उसके संग प्रतियोगिता करने के लिए नहीं है, मैं तेरे से अच्छी हूं, मैं तेरे से ज्यादा कर सकता हूं। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को इसलिए साथ में नहीं लाया कि कौन देख सके कि कौन किससे अच्छा है। वो एक दूसरे की सहायता कर सके, एक दूसरे के संग रह सके। ओके, ये चौथी वहां पे चीज है कि अगर परिवार में या संबंध में या रिश्तों में कंपटीशन आ गया तो तकलीफ है। मैं संभाल रही हूं, तू क्या कर रहा है, मैं संभाल रहा हूं, तू क्या कर रही है। सहायक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं वो लोग।
ओके। चौथा, बातचीत, जानने के लिए एक दूसरे को। जब एक दूसरे के संग संगति करेंगे, एक दूसरे को पूरा करेंगे, तो उनके जीवन से खुद तो एक होंगे और उनके जीवन से दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारा घर, हमारा विवाहित जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन सबसे बड़ा प्रदर्शन है सुसमाचार का। कलीसिया में हम सब पवित्र हैं, घर में असलियत पता चलती है ना। पास्टर रामबली सिंह का शब्द याद है ना, कलीसिया में दूत, घर में भूत। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके। संगति, कम्युनिकेशन। हमारा घर हमारी गवाही है, हमारा परिवार हमारी गवाही है, हमारा व्यक्तिगत जीवन हमारी गवाही है। हम कलीसिया में पवित्र और बाहर जाके अपवित्र जीवन नहीं जी सकते, है ना। मैं कलीसिया के अंदर हाँ हाँ कर रहा हूँ और बाहर जाके सारे उल्टे काम कर रहा हूँ, तुम्हारा जीवन गवाही है। हमको दिखाना नहीं है, परमेश्वर की नज़रों में। और लास्ट, वचन, इन सेंस बताने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए। वहाँ पे वर्ष नंबर अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है कि वर्ष उत्पत्ति 1 वर्ष नंबर 28 में, है ना, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। राइट, पृथ्वी में भर जाओ। इसलिए पुरुष की शादी स्त्री से और स्त्री की शादी पुरुष से होती है, पुरुष की पुरुष से नहीं, स्त्री की स्त्री से नहीं। भरपूर कैसे फलेंगे फूलेंगे कैसे? फिर नहीं हो सकता है ना। आज संसार में क्या चल रहा है? हाँ, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, कर लो, लेकिन भूलना नहीं, एक दिन किसी को जवाब देना होगा। स्त्री बोल रही है आजकल, हम स्त्री स्त्री से शादी करेंगे, जिसके बाल छोटे हैं वो पति, जिसके बाल बड़े हैं वो पत्नी। कर लो, एक दिन परमेश्वर को जवाब देना होगा, तब बात पता चलेगी। इंसान परमेश्वर के वचनों को तोड़ सकता है और सोच सकता है कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर एक ना एक दिन सबसे हिसाब लेगा। ये चीजें थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने परिवार को बनाया। शैतान का क्या काम है कि इनके बीच में विभाजन ले आओ। जो परमेश्वर की योजना है संसार के लिए, उसे उस योजना को पूरा करने मत दो। इनके बीच में फूट डाल दो, इनके मनों को बहका दो, इन्हें झूठ बोलकर अलग दिशा में डाल दो। क्यों? ताकि ये लोग परमेश्वर के बताए गए कार्य के अनुसार ना चले। आज इसलिए संसार में हम देखते हैं पुरुष और स्त्रियों के बीच में लड़ाई हो रही है। ये लोग गेम खेलते हैं तो हमें भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए, इनको ये नौकरी है तो हमें भी उतना मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। ये सब झगड़े हो रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वो लोग अभी तक समझे नहीं है अपने रोल को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी तरीके से स्त्री कमज़ोर है, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अभी तक, पुरुष और स्त्री दोनों को समझना है कि हमें परमेश्वर ने किस मकसद से बनाया। सिर्फ काम के लिए नहीं, लेकिन हमारे घर में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी। ओके। जो पुरुष को शब्द दिया गया है, जो स्त्री को शब्द दिया गया इब्रानी में, वो ISHAH है, ईशा, अरबी शब्द से आता है और उसका मतलब है नरम, सॉफ्ट। पुरुष के लिए जो शब्द दिया गया है वो ISH, उसका मतलब है जिसके हाथ में सामर्थ्य है। तो जब परमेश्वर ने उनको बनाया तो परमेश्वर ने पुरुष का क्या नाम दिया? ईश, यानी आदम, यानी क्या? वो जिसके हाथ में सामर्थ्य है। और जब स्त्री का बनाया तो जिसके हाथ में जो नाजुक है। दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया। तो ज्यादा जरूरी कौन सा है? दोनों भी नहीं, दोनों सेम है, दोनों के अलग अलग कार्य हैं, दोनों को अलग अलग चीजों के लिए बनाया गया है। लेकिन जब शैतान पता चलेगा उसको, तो उसके फर्स्ट चीज क्या करेगा कि हमारे मनों में वो झूठ डालने की कोशिश करेगा कि परमेश्वर ने तुमको एक सा नहीं बनाया, अलग अलग बनाया है, वो एक की तरफ है, दूसरे के विरुद्ध है। तो शैतान जब कार्य करता है तो उसने क्या शुरुआत की ना, हम लोग सुसमाचार बांटने जाते हैं, गर्दन एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ना, इसका मतलब मालूम नहीं, है ना। शैतान भी लोगों को ढूंढ रहा है जिसको अपना चेला बना सके।
और कई सारे विश्वासी अनजाने में भी उसकी बातों को हाँ समझकर चलते हैं उसके पीछे। सबसे पहला झूठ जो वो कहेगा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता है। कहाँ लिखा है? उत्पत्ति 3 अध्याय पंक्ति नंबर 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें से सर्प द्रुत था। उसने स्त्री से ये कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? ना फर्स्ट चीज उसने क्या करने की कोशिश की? उसने ये मन में डालने की कोशिश की कि परमेश्वर जो सच में तुझसे प्रेम नहीं करता। देख, इतनी बड़ी वाटिका है, इतना सब कुछ है, और परमेश्वर तुझे क्या कह रहा है? इसमें से फल नहीं खाना। क्या परमेश्वर ने कहा था? नहीं। 2:16 में कहा था खुल के खाना, बट एक वृक्ष को टच नहीं करना। सिंपल, खुल के सब जिसमें से लेना। लेकिन शैतान यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो हवा को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर कोई भली चीज तेरे से रोक रहा है, कुछ चीज को तो नहीं देना चाह रहा है तेरे को, इसलिए वो खुद भला नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो तुझसे प्रेम करता नहीं है। कभी आपको लगा ऐसे कि आपको कुछ नहीं मिला और आपको लगा परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है? आज भी हम कई बार उस जाल में गिर सकते हैं। अगर हमें लगे कि हमें कुछ चाहिए, परमेश्वर ने दिया नहीं, तो हम सोचते हैं मुझसे प्रेम नहीं करता है। लेकिन आप किसकी आवाज सुन रहे हो? शैतान की आवाज है। हवा के मन में पहली सोच क्या डाली? परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये याद रखना कि जब भी तेरी जीवन में कोई खुशी का मौका आएगा, ये तुझसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर रुकावट डालेगा, तुझे कभी खुश रहने नहीं देगा। देख, इतनी वाटिका में इतने सारे फल हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर ने बोला सब खुल के नहीं खा सकती है। परमेश्वर ने कहा था खुल के खा सकती है, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष का नहीं। जब हवा ने उस पर विश्वास किया तो उसके मन में ये नेगेटिव बीज बो दिया गया कि परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, नहीं करता है। उसके मन में चित्र दिखाना प्रदर्शित कर रहा है कि सिंहासन पे बैठा है और वो वेट कर रहा है कि जब तेरा अच्छा समय आएगा तो बीच में कुछ। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर ऐसा है नहीं। ये पहला झूठ है। दूसरा झूठ उसने कोशिश की डालने के लिए कि क्या परमेश्वर ने सच कहा है कि अगर तू ये फल खाएगी तो तू मर जाएगी? तू नहीं मरेगी, तू नहीं मरेगी, परमेश्वर के बारे में चिंता मत कर। दूसरा झूठ क्या है? परमेश्वर सच नहीं बोलता है। फर्स्ट है प्रेम नहीं करता है, दूसरा क्या है? सच नहीं बोल रहा है, तू मरेगी नहीं, सच में कुछ नहीं होगा, खा ले। परमेश्वर ने क्या कहा था? जब इस फल को खाओगे तो अवश्य ही मर जाओगे। वो क्या कह रहा है? कह रहा है लेकिन करेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? तुमको जो मन में है तुम कर सकते हो, क्योंकि वो सच नहीं बोल रहे, तो उसके वचन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उसके वचन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच नहीं बोल रहा है। कितनी बार होता है कि लोग इस पुस्तक को खोलते हैं और फिर उनको लगता है परमेश्वर सच नहीं बोल रहा है, और फिर उसको बंद कर देते हैं, और फिर जिंदगी भर ये किताब बंद रहती है, और वो लोग सोचते हैं कि हम आत्मिक जीवन जी सकेंगे। आप अगर ऐसा ही किया है तो आप उसके जाल में फंस चुके हो। आज सुबह में सर्विस में बोल रहे थे कि अगर आपके पास आईफोन आया तो क्या आप सैमसंग का बुक खोल के पढ़ोगे कैसे चलाना है उसको? श्योर? आपके हाथ में आईफोन आया तो क्या सैमसंग की किताब को पढ़ोगे? हाँ कि नहीं? सबको एक एक बिस्किट दे दो? नहीं। हाँ या ना? क्यों? क्यों? दोनों अलग है। उतने में एक आदमी ने चर्च में से बोला, अरे क्या आईफोन का भी बुक आएगा तो नहीं खोलते हम लोग? मैंने बोला राइट, कभी कभी हम बुक नहीं खोलते। सही भी है तो हम किसके शिकार हो गए? झूठ नंबर 2 के, परमेश्वर सच्चा नहीं है। फिर वो तीसरा कदम उठाएगा और कहेगा परमेश्वर धर्मी भी नहीं है। खा ले, खा ले,
परमेश्वर ने कहाँ कहा है, कहाँ कहा है, तू चिंता मत कर, वो पाप का दंड नहीं देगा, खा ले तू फल। वर्ष चैप्टर नंबर 3 वर्ष नंबर 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरेगा, गारंटी। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर धर्मी नहीं है ना। अगर हम सुसमाचार बांटें और उसमें हम ये ना बताएं कि परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, पापों को दंड देता है, तो क्या हमने सुसमाचार बांटा? नहीं, हमने उसका अलग चरित्र दिखा दिया। यहां पर सांप ने वही किया, या परमेश्वर ने यहां पर वही किया। और अपना परमेश्वर ने सच्चाई बताई, लेकिन शैतान ने क्या कहा, नहीं, नहीं करेगा। क्यों? ताकि हम विश्वास न कर सके ना। सोचिए कहां पर जा रहा है। परमेश्वर प्रेमी नहीं है, परमेश्वर सच्चाई नहीं बोलता है, परमेश्वर धर्मी नहीं है। और लास्ट झूठ क्या है, परमेश्वर अनुग्रही नहीं है, ग्रेस नहीं है उसके पास, अनुग्रही नहीं है परमेश्वर। क्यों? जो तुमको करना है तुम करो। वर्ष नंबर 4 और 5 को देखो। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। क्या हमको परमेश्वर के तुल्य होने बोला गया है? परमेश्वर की तरह होने के लिए कहा गया है, तुल्य होने के लिए नहीं कहा गया है। शैतान ने झूठ यहां पे क्या कह दिया, तुम उसके तुल्य हो जाओगे, तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगे। अनुग्रह नहीं है, जहां पर वो तुम्हारी वो कोशिश कर रहा है कि तुमको आजादी ना दे, और तुम अगर ने खा लिया ना, तुमको सब पता चल जाएगा, इसलिए तुम्हें रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। वो अनुग्रही परमेश्वर नहीं है। अब ये 4 चीजें, प्रेम नहीं करता है, सच नहीं बोलता है, धर्मी नहीं है, और ना तुम्हें अनुग्रह देता है। तो हवा ने क्या किया, खा सकते। परमेश्वर का डर निकल गया, परमेश्वर के बारे में गलत ज्ञान है, वचनों से दूर चले गए हैं, परमेश्वर के चरित्र को जानते नहीं, इसलिए पाप आसान लगता है। ऐसे लगता है आराम का जीवन है, हम पाप में रह सकते हैं, अच्छा है, और ये उनके संग हुआ। और परमेश्वर यहाँ पे देखते हैं कि इब्रानी के 3 अध्याय में वर्ष नंबर 13 में कहा है कि ये पाप का धोखा है, ये हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। और हम देखते हैं हमारे देश में, याद है, बहुत सारे ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा होता है प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। लेकिन हम लोग के रिक्शा के पीछे क्या देखते हैं, प्रेम परमेश्वर, लव इज गॉड। लव इज नॉट गॉड, गॉड इज लव। शैतान ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया उसको। प्रेम करो, इसका मतलब, लव इज गॉड का मतलब क्या है, जिसको जो करना है करो, प्रेम रखो, तो हम परमेश्वर को खुश रख रहे। रॉन्ग है। जो मन चाहे हम नहीं जी सकते, जो परमेश्वर ने कहा है उससे अगर हम दूर चले गए तो वो दंड भी देगा। लेकिन अगर उसका डर निकाल दो मन से, तो लोग जैसा चाहे वैसे जिएंगे, और वही करने में सफल हुआ है। इसलिए आज लोग बोलते हैं जो तुझे सही लगता है तू कर, वो तेरे लिए सही है, जो मुझे सही लगता है वो मैं करूँगा, वो मेरे लिए सही है, और जो चल हम करना चाहें वैसा हमें लगता है। वो लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि सच्चा है या नहीं, वो लोग ये पूछ रहे हैं चलेगा कि नहीं। चलेगा तो कर लेते हैं, सच है कि नहीं उसकी पड़ी नहीं है, चलता है क्या, स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, हाँ तो फिर कर लेते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को हर चीज़ में डालने की, और हमारे हिसाब से उसको फिट करने के लिए। एआई आ रहा है ना, एआई जो बोलोगे सामने निकाल देता है। क्यों आ रहा है? इंसान की खोज है, हम जो कहें वैसे होना चाहिए। कहां से आ रही है ये सोच? परमेश्वर ने कहा और जैसा उसने कहा वैसा हो गया, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, नकली है। असली तो परमेश्वर ने किया था, उसने कहा और वैसा पृथ्वी पर हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोल रही है, तुम बोलो और वैसा ही चित्र बन के आ जाएगा, तुम कहो वैसे ही समरी बन के आ जाएगी, तो तुम छोटे परमेश्वर हो गए। सावधान रहना, सावधान रहना। सुनने में अच्छा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बोले हो गया। कई सारे प्रचारक तो आज आने से पहले भी आते हैं, चर्च में घुसने से पहले, आज प्रोत्साहन पर संदेश दो, चैट जीपीटी 5 पॉइंट आए, प्रचार किया, लोग बोले वाह
उसको भी समझा नहीं क्या हुआ है, लेकिन बोल के चले गए। अब क्या हुआ, अब मैं बाइबल खोलने की ज़रूरत ही नहीं, खाली एक फ़ोन होने की ज़रूरत है, खाली विषय बोलो और वैसे ही मैसेज आ जाएगा और प्रचार करेंगे। लोगों को थोड़ी पता चलने वाला, मेहनत क्यों करने का, हम लोगों को भी तो आराम की ज़रूरत है। सावधान रहना, परमेश्वर के विरुद्ध, उसके वचन के विरुद्ध जानने के लिए संभाल के रहना। नाउ अब आएंगे हम वचन के ऊपर, मेन चीज़ के ऊपर, कि दोनों में अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हम कैसे परखें, कैसे जाने, है ना, एक दूसरे को कैसे समझें। श्रेष्ठ गीत पे चलते हैं। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत मतलब सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, ये नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में, राइट। जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया तो दोनों को लोग ने अलग अलग बनाया। स्त्री को परमेश्वर ने, हिंदी में क्या बोलेंगे रोमांटिक को, चलो गूगल खोलो, नहीं क्या बोलेंगे, अरे खोलो ना गूगल ट्रांसलेट। ओके, उदाहरण देता हूं। श्रेष्ठ गीत अध्याय नंबर 3 में स्त्री अपने पति के बारे में दर्शा रही है, उसके क्या है, तो उसके बोल देखो क्या है। रात के समय में मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। कोई पत्नी यहाँ पे अपने पति को प्राण प्रिय बोलती है? आज से स्टार्ट करो। प्राण प्रिय, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों में और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझसे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया। तो क्या बोल रही हो, मेरा प्राण प्रिय, यानी वो अपने दिल को एक्सप्रेस कर रही है कि इस तरह से है ना। पंक्ति 4 अध्याय में अब पुरुष अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा है। अब देखो शब्द कैसे इस्तेमाल करता है। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में से कबूतरों की सी दिखाई देती हैं। वो बोल रही है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, है ना, लव लव लव। ये बोल रहा है तू कबूतर की तरह दिखती है। तेरे बाल, नहीं देखो आगे, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की पहाड़ियों पर डाल पर लेटी हुई हैं। तेरे दांत उन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो जब पुरुष स्त्री को देखता है वो आकर्षित किससे होता है? उसके शारीरिक चीजों से। जब स्त्री पुरुष को देखती है तो वो आकर्षित कैसे होती है? प्राण प्रिय है। दोनों अलग हैं, सही कौन है? दोनों सही हैं। उसको अलग बनाया गया है, उसको अलग बनाया गया है, दोनों को अलग बनाया गया है। इसीलिए तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बोलती है चल होटल जाएंगे या घर में एकदम शांत अच्छे से खाना बनाएंगी, घर को तैयार करेगी, लाइट लगाएगी, अच्छा सा खाना बनाएगी। आज हम लोग दोनों हैं घर में, अच्छी शाम रहेगी। वो आएगा बोलेगा खुशबू अच्छी है, खाना खाएगा और सो जाएगा। और वो बोल रही है समय नहीं दिया तूने मेरे को। क्या समय दूं, तूने इतना अच्छा बनाया था। वो लड़की अपनी औरत को किस नज़र से देख रहा है? शारीरिक चीज़ों से। वो अपने पति को किस नज़र से देख रही है? मन से। दोनों को समझना ज़रूरी है, नहीं तो एक सोचेगा कि ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मन कहीं और है। लेकिन दोनों को अलग बनाया गया है ताकि दोनों एक हो सके। और अगर हम इस बात को नहीं समझ सके, श्रेष्ठ गीत में साफ रूप से लिखा है वो क्या बोल रही है। वो अपने दिल की बात बोल रही है। वो क्या बोल रहा है? जो उसको दिखाई दे रहा है। पुरुष उसी तरह से अपनी पत्नी को देखेंगे और पत्नी अपने पुरुष को उसी तरह से देखेंगी।
लेकिन देख दूसरे को जब अगर ये हम बाइबल से ना सीख सके तो हम लोग क्या करेंगे? झगड़े। मैं कैसी लग रही हूं? हाँ, ड्रेस अच्छा है। अरे मैं कैसी लग रही हूं? बोला ना ड्रेस अच्छा है। नहीं समझ रहे। उसको क्या दिख रहा है? वो कैसी है? वो क्या चाह रही है? मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल। वो क्या बोल रहा है? कपड़ा अच्छा है, कपड़े में तो सुंदर लग रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं शुरुआत कर रहा हूं, आगे आगे देखना कि कैसे हमारे घरों में ये होता है, और एंड में बताऊंगा कि अगर झगड़े हो रहे हैं तो सुलझाना कैसे। ऐसे सिंपल है, सब इस किताब में है, बाहर से कुछ नहीं है। दोनों को अलग बनाया गया है, लेकिन एक। पुरुष नजरों से देखेगा और उसकी शारीरिक बातों पे ध्यान देगा, स्त्री मन की बातों को देखेगी। और इसलिए दोनों को यह जानना जरूरी है, और इसी वजह से कई बार विवाह में प्रेम का जीवन नहीं हो रहा है। पुरुष को कुछ और चाहिए, स्त्री को कुछ और चाहिए, दोनों का मेल ही नहीं हो रहा है। शादी के पहले तो ऐसा नहीं था तू, वो भी बोल रहा है शादी के पहले तू भी ऐसी नहीं थी। दोनों बदल गए। बदले नहीं है, समझ रहे नहीं है। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। मकसद क्या है? दोनों अधूरे हैं, एक दूसरे की जरूरत है। दोनों सोचने लगे मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, वापिस नहीं आएंगे। हम हमारे बाइबल कॉलेज में सिंपल सिखाते हैं, ये पति है, पत्नी है, परमेश्वर यहां है। जितना तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे, एक दूसरे के नजदीक आओगे। एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करोगे, बिना परमेश्वर के कुछ नहीं होने वाला। थोड़े दिन तक अच्छा लगेगा, तकलीफें आएंगी। बिना परमेश्वर के, बिना वचनों के, बिना कलीसिया के जीवन जीने की कोशिश करनी है, दुख उठाने हैं, आपकी चॉइस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर के पीछे चलने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हर जगह पे परमेश्वर के हाथ को देखोगे और वो आपको बचा के निकालेगा और आपके जीवन में प्रगति देगा। चुनाव आपके हाथ में। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोचना यही है कि किस तरह से परमेश्वर ने दोनों को अलग बनाया हुआ है। पुरुष को अलग बनाया, स्त्री को अलग बनाया। नाउ MRI की एडवांस पढ़ाई में दिखाया गया है हमारे दिमाग में दो हिस्से, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाले हिस्से से कैलकुलेशन, समझ, कारण, ये सब करते हैं। राइट वाले से भावनाएं हैं, प्रेम है, एक दूसरे के लिए अच्छा बुरा लगता है। पुरुष एक साइड से सोचता है, फैक्ट, सच में क्या है, ये है, ये है। स्त्री दोनों साइड से सोचती। अगर पुरुष बोलेगा कोई भी चीज को, तो अगर वो भावना उसके अंदर नहीं डालेगा चलेगा। स्त्री को नहीं जमता है, उसको हर चीज में भावना डालनी जरूरी है। गलती नहीं है, वो अपना पूरा दिमाग को इस्तेमाल कर रही है, पुरुष सिर्फ आधा को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेडीज लोग बहुत खुश हो रहे हैं अभी सडनली। हाँ, ये तो सही है। मेरे को तो शुरुआत से मालूम था आधा ही है उसके अंदर। आधा नहीं है, आधा इस्तेमाल हो रहा है। कनेक्शन क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्री उस तरह से सोच नहीं सकती है। स्त्री के सोचने का ढंग अलग है। वही चीज को वो सोचेगी, लेकिन उसके अंदर वो भावनाओं को जोड़ देगी। पुरुष जब सोचेगा उसके अंदर भावनाओं को नहीं जोड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि एक राइट और एक रॉन्ग है। इसका मतलब है दोनों अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन एक दूसरे की सहायता करने से बनते हैं, एक दूसरे के लिए सहायता करने से बनते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे, पति घर काम पे से आया, पत्नी ने पूछा कैसा था दिन ऑफिस में? हाँ, मीटिंग हुआ, फिर मीटिंग खत्म हुआ, फिर हम लोग खाना खाए और हो गया। और वो खड़ी है, मतलब मीटिंग में क्या हुआ? बोला ना, मीटिंग हुआ, जो डिस्कशन था वो हुआ, फिर हम लोग खाना खाए और हो गया। तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? मैं क्या छुपा रहा हूं? हम लोग ऑफिस गए, 6 बजे की मीटिंग थी, सब लोग आए, मीटिंग किया, फिर मैं घर आ गया। नहीं, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसको छोटी छोटी चीज को भी जानना जरूरी है। मतलब कौन कौन था मीटिंग में, किसने कौन से कपड़े पहने थे, खाने में क्या ऑर्डर किया था, तूने क्या खाया, दूसरे ने क्या खाया, कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, कौन से रंग के कपड़े पहने थे, ये उसको जानना जरूरी है।
वो कोशिश नहीं कर रही है खींचने के लिए, वो उस तरह से सोचती है। क्यों? भावना जुड़ी हुई है। हम लोग बोल रहे हैं मीटिंग हो गया, हाँ कौन सा मीटिंग हुआ, कौन आया था उसमें, कितने सवाल पूछती है, तू थोड़ी मेरे ऑफिस में काम करती है, हाँ तो मीटिंग में कौन कौन था, अलग है। पुरुष दिन में 25,000 शब्द बोलते हैं, कितने? 25,000। स्त्रियां कितना बोलती हैं? 35,000, सिर्फ फोन पे, बाकी अलग। तो जब पुरुष घर आता है उसने अपने 24,500 शब्द ऑफिस में बोल दिए, घर आता है उसके पास 500 है खाली। कैसा था दिन? अच्छा था। कुछ खाएगा? हाँ। बच्चों से मिला? हाँ। कल जाना? हाँ। क्या हो गया? उसके शब्द खत्म हो गए। अब वो सोच रही है मुझसे बात नहीं कर रहा है, और उसके बाद भंडार बड़ा हुआ अभी भी शब्द बोलने का। मैं कुछ बोलूं, आज नहीं, थक गया हूं, तो अब 35,000, अब अगले दिन चला गया 70,000 हो गया। अब अगले दिन वो फिर आया, कैसा है दिन? हाँ। अब दूसरे दिन 1,05,000 हो गया, तो कहीं ना कहीं तो भांडा फूटना है। फिर एक दिन निकलेगा और पूरा दिन चलेगा झगड़े चिल्लाना। गलत कौन है? कोई नहीं, जरूरत है। अब तुम अगर ऑफिस जाओ और वापस आओ और तुम अपनी बीवी को पहले पूछ लो, उसके पूछने से पहले तेरा दिन कैसे था, चालू हो जाएगी। अब तुम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो, बोलती रहेगी। हाँ तुम बोलना, हाँ हाँ बराबर, हाँ, खाली बीच बीच में हाँ बोलते रहना, हाँ करेक्ट, हाँ, और अपना काम करता, हाँ बराबर, तो क्या बात है, अच्छा अच्छा। मन में क्या सोचेगी? कितना प्यार करता है मेरे से, हर बात सुनता है मेरी। राइट है कि रॉन्ग है? दोनों। मेरे और उसके बारे में मत सोचो ज्यादा। ये हम लोग सब कर चुके हैं। सही कौन है? दोनों को अलग अलग बनाया गया है। एक अपनी तरफ से सोचता है, दूसरे अपनी तरफ से सोचता है, यू नो। सो इसलिए स्त्रियां जल्दी से रो जाती हैं। जरा सा आवाज करो, तू मुझसे प्यार नहीं करता। आदमी के संग झगड़ा होगा, वो बोले छोड़ना, टीवी चालू करके बैठ जाएगा। अब वो औरत बोल रही है, इतना झगड़ा हो गया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, टीवी देख रहा है फुकट का। उसका तरीका है वो, उसको झगड़ा हो गया, उसको एक साइड से काम कर रहा है, वो स्विच ऑफ कर दिया, टक, टीवी चालू हो गया, बिकॉज उसका एक ही साइड काम कर रहा है। औरत का दोनों साइड काम कर रहा है, वो सोच रही है कैसा आदमी है, क्या होगा? झगड़े। करेक्ट ना? मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी है। और इससे हम सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में ये सब चीजें होंगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो दुश्मन है, वो गलत है। यही बातों की वजह से आधे झगड़े होते हैं। लेकिन असलियत क्या है? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया है और उसी के अनुसार हम जीते हैं, यू नो, और उसी की तरह होते हैं। तुम तैयार होकर घर से शीशे के सामने देख के निकले, तुमको कुछ सही नहीं लगा, तुम घर से 2 कदम बाहर निकलो, बोलेगी ए शोल्डर पे धागा है, और किधर है धागा? पूरा कांच में देख लिया धागा, उसको दिख रहा है, उसको बनाया गया है वैसे। वो छोटी छोटी चीजें पकड़ लेगी, तुम नहीं पकड़ पाओगे। तुम बोलोगे यार मैं शीशे के सामने खड़ा होकर सब निकाल के, इसको कैसे दिख रहा है? वो चल रहा होगा, बोलेगा तेरा लेस खुला है, लेस तो मेरा बंद है, अरे 2 अलग अलग मोजे पहने। उसको दिखता है, वो समझ जाती है, वो समझ सकती है। और हम सोचते हैं ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। पीछे नहीं पड़ी है, वो उस तरह से सोचती है, वो उसका काम है। अब सोचो तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई नहीं हो तो एक दिन तुम पहुंच जाओगे ऑफिस, बाद में जाके पता चलेगा पैंट फटी हुई है। अरे यार शादी कर ले दूंगा, कम से कम को बता तो देगा पैंट फटी हुई है। जरूरत है, बने हुए वैसे। स्त्री ना स्पेशल प्राणी है, बोलते हैं स्पेशल प्राणी। एक टेबल में 10 स्त्रियों को बिठा दो, सब बात कर रही होंगी एक साथ, एक ही टाइम पे सब बात कर रहे होंगे, ऐसे इधर उधर 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 कर रहे होंगे। फिर एक यहां बैठेगी ना, वो बोलेगी नहीं नहीं ना तू गलत बोल रही है, ऐसा नहीं है। और फिर बाद में तू इधर बात कर रही थी, तेरे को उधर का सुनाई कैसे दिया?
बराबर बोल रहा हूं? सब लेडीज बोल रही कि इसको कैसे पता? वचन में सिखाया गया है, दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। वो सुन लेगी और वो बोल भी देगी, नहीं 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 तू गलत बोल रही है। लेकिन तुम लोग इधर बात कर रहे थे ना, उसका कैसे बात? सब 10 की 10 आपस में सेम टाइम पे बात कर रहे हैं, लेकिन और सब समझ रहे सब लोग को। अभी हम लोग लड़के लोग बैठ गए और एक के बाद दूसरे ने बोलना चालू किया, चुप बैठना, इसको पूरा तो करने दे पहले। हम लोग एक सुन रहे हैं, हम लोग को 10 सुनने की आदत नहीं है। लेडीज को 10 जन भी बोल रहे हैं, इसका भी समझेगी, उसका भी समझेगी, उसका भी समझेगी, उसका भी समझेगी, और याद भी रखेगी। हम लोग बोल रहे हैं और लड़का ने एक बोला और दूसरे बोलने का, रुक रे इसको पूरा करने दे, नहीं सुन। अच्छा है बुरा है अलग है, जरूरत है ना। मैं सुबह उदाहरण दे रहा था, है ना, लेडीज बैठे होंगी और एक दूसरे को बोलेगी मैं बाथरूम जा रही हूं, आ रही है क्या? 5 जोड़ी आएंगी, हाँ हम लोग आ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, रैप सेशन में होता है ना, एक जन चाय बनाने आता है, 5 जन अंदर खड़े रहेंगे, क्या कर रहे हैं? चाय बना रहे हैं। एक बना रही है, तुम लोग बाकी लोग क्या कर रहे हो? चाय बना रहे हैं, नहीं बातें कर रहे हैं। लड़के लोग बोलो मैं बाथरूम जा रहा हूं, चलना जाना, हम लोग क्यों आए तेरे साथ? अलग 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 है। बनाया किसने? परमेश्वर ने। किस लिए? ताकि हम एक हो सके। इस चीज को पहचानना जरूरी है। तो जब आपको पता है कि वो इस तरह से सोचती है, तो अगर वो ये सवाल घर में करे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, किड़किड़ाना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और पुरुषों को भी, स्त्रियों को भी, जब आपको पता है आपका पति इस तरह से है, तो समझ दो वो आपकी तरह नहीं है। जिस तरह से आप सोच रहे हो वो उस तरह से नहीं सोचता है। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब स्त्रियां बात करती ना तो कोड लैंग्वेज में बात करती हैं। आदमी लोग कोड लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। जब स्त्री बोलती है ना, तो वो क्या बोल रही है वो नहीं सुनने का, वो क्या बोलना चाह रही है वो सुनने का। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम घर गए और तुमने उसको पूछा सब ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? और उसने बोला हाँ सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सब गड़बड़ है। बराबर है। उसने बोला क्या? गड़बड़ नहीं है। उसने क्या बोला नहीं सुनने का, वो क्या बोलना चाह रही है वो सुनने का। क्यों? स्त्रियां जब बात करती हैं तो वो डायरेक्टली नहीं बोलती, वो कुछ सोच के बोल रही कि मुझे समझ। प्राण प्रिय, करेक्ट, मुझे समझ। आदमी जब बोलते हैं जो उनको बोलना बोल देते हैं, तो उसको नहीं समझ रहा है कि ये, अब वो आया घर पे, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा ठीक है, खाना कब? अच्छा सब ठीक है। तूने ही तो बोला सब ठीक है। मैंने बोला ठीक है मतलब सब ठीक है। तेरे को समझता नहीं है कि ठीक है कि नहीं ठीक है? मेरी क्या गलती? तूने बोला ठीक है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। अच्छा मैंने बोल दिया ठीक है तो सब ठीक है। तू समझ रहा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रही है तू? तूने बोला ठीक है। झगड़ा हो रहा है। मैं क्या बोलना चाह रही हूं तू नहीं समझ रहा है। अरे तूने बोला कि ठीक है, तो मैं क्या समझूं? पूछना मेरे को। अब क्या पूछूं कि अगर सब ठीक है तो? वो अलग तरीके से सोचती है, वो डायरेक्टली नहीं बोलना चाहेगी, बिकॉज आदर है। पुरुष डायरेक्टली बोल देंगे। कौन सही है? दोनों अलग है ताकि एक हो सके। दोनों अलग हैं ताकि एक हो सके। कभी किसी हर पति ने अपने जीवन में कभी कभी ये लाइन सुनी होगी, तेरे को तो समझता ही नहीं है। अगर आप पति और आपने नहीं सुनी है तो आपका जीवन अभी पूरा हुआ नहीं है, आने वाला है। क्यों? वो कुछ कहना चाह रही है और आप समझ रहे नहीं हो। उसका तरीका बोलने का अलग है। आपको वो क्या बोल रही है नहीं सुनना है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है वो सुनना है। अगर वो पूछे समझा, तो बोला नहीं मैं नहीं समझा, तो कहना क्या चाह रही है? तू कुछ नहीं समझ रहा? नहीं मैं नहीं समझ रहा हूं, तू मुझे बताएगी तो मैं समझ पाऊंगा। अगर ये 2 लाइन बोल दें तो झगड़े कम हो जाएंगे। सिंपल है। ये हमें सीखना है, ये हमें सीखना है
क्योंकि ये इसका मतलब नहीं है कि वो छुपाने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब है परमेश्वर ने उस तरीके से बनाया है। अब जब वो अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो और बोले कैसी लग रही हूं, तो वो क्या उम्मीद कर रही है कि तुम क्या बोलोगे? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ ठीक है, कल भी तो पहना था, वो उस दिन की शादी में भी तुमने यही पहना था, नया वाला क्यों नहीं लेती? उसको सुनना क्या है? तू बोल कि मैं खूबसूरत दिख रही हूं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको? हाँ ठीक है चलेगा, मैं कैसा लग रहा हूं? तू कैसा भी लग चलेगा, वो अच्छी दिखनी चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है वो क्या बोल रही है, नहीं वो क्या कहना चाह रही है वो सुनना है। अगर इस चीज को आप समझ लोगे, आधे से ज्यादा घर में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये कोई कमी और बड़ी की बात नहीं है, ये कहने की कोशिश है। परमेश्वर ने पुरुष को बनाया कि वो घर को संभाल सके और स्त्री को बनाया ताकि वो उसकी सहायता कर सके, उल्टा नहीं है। स्त्री काम करेगी और मैं घर संभालूंगा, रॉन्ग है, नहीं है। परमेश्वर ने क्या, उत्पत्ति 2 वर्ष नंबर 15 में क्या लिखा है? वर्ष पड़ेगा कोई, उत्पत्ति 2 वर्ष नंबर 15। चैप्टर 2 वर्स 15, सॉरी। आदम को क्या काम कहा? काम कर और उसकी क्या कर? अब और उसकी क्या, स्त्री को क्या कहा? राइट ना, परमेश्वर ने आदम को वाटिका को संभालने को दिया, हवा को दिया कि आदम को दिया? तो काम किसको करना है? उसको संभालना है। वो क्या करेगी? घर संभालेगी और प्रोत्साहित देगी उसको। लेकिन घर को देखभाल करना किसका काम है? उसका काम है ना। हम इस सभा में इस टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों काम कर रहे हैं, और ये कठिन हो जाता है कि दोनों में से एक नहीं करें। घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, करेक्ट है, होता है, नहीं कर सकते। एक पगार में कभी कभी घर नहीं चलता है, दोनों को काम करना पड़ता है। और अगर हम इसको सोचें नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर की योजना के अनुसार ये नॉर्मल नहीं है। मैं किसी को बोल रहा नहीं हूँ नौकरी छोड़ो और घर पे बैठो, प्लीज़। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर ने पुरुष से कहा है काम करो, और स्त्री को कहा है सहायता करो। अब स्त्री भी सोचो, अगर वो काम पे भी जाए, वापस आके सहायता भी करे, तो लोड किस पे ज़्यादा है? अब वो दो चीज़ें कर रही है एक के बदले, तो उसको आदर प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि उस पर दबाव डालना चाहिए? अगर मर्द आधे ये चीज़ें समझ जाए तो आधे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। अगर वो काम पे जा रही है और घर में पैसे लेके आ रही है और उसके बाद घर को भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, जो उसकी योजना है परमेश्वर के अनुसार, तो उसको संभालो ना, उसकी देखभाल करो। क्योंकि अब वो दो काम कर रही है एक के बदले। और परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? तू घर चलाएगा और वो घर संभालेगी। पुरुष को कहा गया है स्त्री की रक्षा करने के लिए, और स्त्री को कहा गया है पोषण करने के लिए। अलग अलग, राइट, अलग अलग। चैप्टर 2 वर्ष 16 में फिर से पढ़ेंगे, 2 और 16 और 17, उत्पत्ति का 2 16 और 17। ये चेतावनी परमेश्वर ने किसको दी? ये चेतावनी परमेश्वर ने किसको दी? हवा को दी? नहीं। क्यों? सुरक्षा का काम किसका था? आदम का। क्या परमेश्वर ने आदम से कहा था कि हर चीज के ऊपर तुझे मैं राज करने देता हूं? क्या आदम सांप के ऊपर राज कर सकता था? हक था उसका? था। हर चीज के ऊपर तुझे अधिकारी ठहराया, लेकिन हवा को नहीं बोला था उसने। तो सुरक्षा किसको करनी चाहिए थी? आदम को। अब आदम वहां खड़ा है, उसका काम है घर को संभालना, सुरक्षा करना,
सीमाएं तय करना। किसका फोन बज रहा है? जिसका भी बज रहा है प्लीज बंद कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सुरक्षा का काम किसका है? पुरुष का है, उसको देखना है। ये उसका काम है घर के अंदर सीमाएं बांधना, क्या सही है क्या सही नहीं है, कौन सी चीज़ चलेगी कौन सी चीज़ नहीं चलेगी, परमेश्वर ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ये पुरुष को फैसला करना है ताकि पत्नी उसको घर को संभाल सके। अगर वो ही नियम और लिमिट नहीं बांधेगा तो फिर कौन बांधेगा? सिंपल एग्जाम्पल है, सांप आया हवा के पास, आदम वहां खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है, सांप हवा से बात कर रहा है, ये चुप है। उसने फल लिया, खाया, आदम को दिया। परमेश्वर ने क्या बोला? किसने पाप किया? फल किसने खाया? तो आदम ने कैसे पाप किया? कमांड किसको दिया गया था? आदम को। घर की रक्षक किसको करनी है? आदम को। घर को किसको संभालना है? आदम को। हवा क्या करेगी? संभालेगी, पोषण करेगी। पोषण करना उसका काम है। इसलिए रोमन्स 5:12 में क्या लिखा है? एक पुरुष के द्वारा संसार में पाप आया। हवा का नाम नहीं लिया, आदम का नाम लिया, क्योंकि उसने अपना काम छोड़ा। और इसलिए पुरुष को अपने घर में अगुवाई करनी है परमेश्वर के नीचे। स्त्री को घर में अगुवाई करने के नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं कर सकती है, मैं ये कह रहा हूं स्त्री के पास भी हक है, पुरुष के पास भी हक है। दोनों मिल के बात कर सकते हैं कि ये हम घर में करना चाहते हैं। फिर पुरुष लेके परमेश्वर के पास जाएगा, बोलेगा परमेश्वर क्या करूं? जो परमेश्वर कहेगा वो बताएगा और फिर उसके अनुसार सारा घर वैसा ही करेगा। सिंपल है। अब अगर पुरुष बोलेगा हे मेरे पास टाइम नहीं है, तू कर ले, और एप्पल खाना पड़ेगा और चीजें घुसेंगी घर में। क्यों? क्योंकि ये नहीं क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि उसका काम पोषण है, अगुवाई नहीं। आपको मालूम है इजराइल का जब युद्ध हुआ 1948 में तो इजराइल के जब आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे तो उनको इस योजना आई, हम स्त्रियों का भी इस्तेमाल करेंगे सेना में। तो उन्होंने स्त्रियों को आगे भेज दिया लड़ने के लिए। तो इजराइल के पुरुष देख रहे हैं स्त्रियां लड़ रही हैं, तो दुश्मन को मारने के बदले उनका ध्यान आ गया कि इनको बचाओ। नेचुरल है ना। और दुश्मन क्या सोच रहा है? स्त्रियों के हाथ से थोड़ी मारना है, और मारेंगे इन लोग को। कुछ ही हफ्तों में स्त्रियों को वापस बुला लिया गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रही थी लड़ाई में। आदमी इजराइल के लड़ाई करने के बदले स्त्रियों की रक्षा करने में लग गए, जो राइट है, जो उनका काम है। और दुश्मन सोच रहा है हमको लड़की के हाथ से नहीं मरने का, हम इन लोग को मार देंगे। बहुत सारा खून खराबा रुक गया उधर, क्योंकि ये गलत निर्णय ले लिया गया था। उनको सेना में डाल के आगे भेज दिया। उसका काम अगुवाई नहीं है, उसका काम पोषण करना है, इसलिए उसको माँ कहा जाता है। आदमी को डायपर बदले हुए देखा कभी? कभी देखा आदमी डायपर बदलते हैं? हो गया। स्त्री को देखा? उठाएगी, साफ करेगी, पाउडर लगाएगी, साफ करेगी, सॉफ्टली, आस्ते आस्ते, साथ में गाना गाती रहेगी, पोषण कर रही है। वो उसका काम है। अगर वो अपना काम कर पाएगी जो परमेश्वर उसको दिया, और पुरुष अपना काम करेगा जो परमेश्वर ने उसको दिया, घर स्थिर रहेगा। आदमी बोलेगा मेरे को क्या लेना देना, कर जो मन में आए कर। वो कर तो लेगी, लेकिन उसे बोझ भी महसूस होगा, दबाव भी महसूस होगा, तनाव भी महसूस होगा, लेकिन वो करती रहेगी। क्यों? घर चलाना, माँ है ना, पोषण करना है। इसलिए अपने बच्चों को बार बार माफ करेगी, अपने पति को माफ करेगी, पोषण कर रही है। लेकिन अगुवाई उसके लिए नहीं है। अगुवाई, सुरक्षा पुरुष का काम है। और अगर पुरुष अपना काम नहीं कर सका और अपनी स्त्री को बोल रहा सब करने के लिए, तो फिर क्या कर रहा है? और इसलिए उसको संभालना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा है और कोई बुरा है, कोई बड़ा है या कोई कम है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। छोड़ दो दोनों को अकेले, दोनों फेल हो जाएंगे। और इसलिए इन दोनों की जरूरत है। परमेश्वर ने पुरुष को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया और स्त्री को थोड़ा कम बनाया। पहले पतरस 3 वर्ष नंबर 7 में लिखा है कि, पहले पतरस 3:7 पढ़ेंगे।
निर्बल पात्र जानकर क्या करो, आदर करो। आपको पता है शारीरिक रूप से परमेश्वर ने मनुष्य को, पुरुष को कहा ईदन की वाटिका संभालने, इसलिए उसको शरीर जो कंधे चौड़े दिए। पुरुष के शरीर में स्त्री से 30% ज्यादा मसल होते हैं। पुरुष के फेफड़े, लंग्स स्त्री से थोड़े बड़े होते हैं। पुरुष के शरीर में स्त्रियों से ज्यादा लहू होता है। इसलिए स्त्रियों के शरीर के नीचे सेल्यूलाइट होता है जो उनको गर्म रखता है। एसी ऑन करो, पहले लेडीज बोलेंगी पैर ठंडे हो गए, ठंडी लग रही है। आदमी बोलेंगे क्या गर्म है इधर, क्या होता है ना अपने चर्च में, पहले लेडीज लोग बंद करो ना, बहुत ठंडी हो रही है। बाजू में आदमी बैठ के बोल रहा है कि इधर ठंडी हो रही है। क्यों? उनको बनाया गया है वैसे। निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। उनको बनाया गया, उनको पहले ठंडी लगेगी। पुरुष को थोड़ा ज्यादा दिया गया, क्यों? उसको काम क्या दिया गया है? बाहर जाके काम कर। इसको लड़की, स्त्री को क्या काम दिया है? घर में पोषण कर। इसलिए उसको अंदर थोड़ी ज्यादा ताकत है, उसके अंदर थोड़ी ताकत कम है। हाँ, एक एरिया है जहां पे स्त्री के अंदर बहुत ताकत होती है और आदमी उसको नहीं मैच कर सकता है, और वो है शॉपिंग। एक आदमी जिम में 5 घंटा रह सकता है, 5 घंटा शॉपिंग करने बोलो। एक स्त्री 6 घंटा शॉपिंग करने बोलो, बायात का खेल है। कितनी भी देर शॉपिंग करने बोलो कर लेगी वो। नहीं, हम पुरुष स्त्री को शॉपिंग में नहीं हरा सकते। जब मेरी वाइफ शॉपिंग जाती है, मैं बोलता हूँ मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं छुट्टी ले रहा हूँ। अब मैं देख रहा भी नहीं उधर कि मुझे नहीं चाहिए। कल बोले कल शॉपिंग जाना है, मुझे नहीं आना है। इसलिए स्त्रियां पुरुष से ज्यादा जिएंगी। अगर आप देखो इतिहास को तो यूजुअली लेडीज मेन से ज्यादा लंबा जीती, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो सेल्यूलाइट है, स्किन के नीचे होता है, जो पुरुषों में नहीं है, जो उनको गर्म रखता है। तो इसलिए वो ज्यादा देर तक जिएंगी। पुरुष जल्दी खत्म हो जाते हैं, मेहनत है ये। स्त्रियां नहीं खत्म होंगी, ज्यादा जीती हैं और पुरुषों से। राइट डॉक्टर समीर? डॉक्टर भी हाँ बोल रहा है, तो ऐसा मत सोचो मैं अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ। सुबह भी 2 डॉक्टर से मैंने कंफर्म किया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो कमजोर दिखाने के लिए बनाया है या मजबूत दिखाने के लिए बनाया है? दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। देखो, प्रेशर कुकर ज्यादा अच्छा है या चांदी का प्याला? प्रेशर कुकर ज्यादा अच्छा है या चांदी का प्याला? चाय किस में पियोगे? हाँ, बट प्रेशर कुकर में दोनों अलग हैं, दोनों का काम अलग है, दोनों की जरूरत है ना? जीन्स पहनते हो, सिल्क कभी देखा? सिल्क है ना, मालूम है ना सबको सिल्क। लेडीज बोलते क्या हमको बोल रहा तू? कौन सा बेहतर है? जीन्स का कपड़ा बेटर है कि सिल्क बेटर है? अच्छा, दोनों बेटर है। तो सिल्क की जीन्स पहनोगे? नहीं ना, दोनों बेटर, दोनों अलग हैं। सिल्क की जीन्स पता नहीं, एनीवे सोचना भी नहीं मेरे को उसके बाद कैसे। सिल्क की जीन्स का शॉल, निर्बल है, हमें उसको संभालना है। पुरुषों को उसको संभालने का काम दिया गया है, उल्टा नहीं। वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, जरूरी है। ओके, इसके लिए उसको बनाया गया इस तरह से ना। क्यों हम ये बोल रहे हैं, ये सब चीजें हम क्यों कह रहे हैं? क्यों? जब भी घर में, विवाहित जीवन में, फैमिली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादातर समस्याएं क्या होती हैं? स्वार्थीपना, किट कर रहे हैं, तेरे ससुर तेरी ससुराल, मेरा ससुर मेरी सास, मेरी माँ तेरा बाप, मेरा घर ऐसा तेरा घर वैसा, है ना? एक आदमी अपनी औरत से झगड़ा किया और गाड़ी चला रहा था, दोनों बात नहीं कर रहे थे।
और वो उसको बोल रहा है कि मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप से ज़्यादा अच्छे हैं, मेरा ये मेरा वो भी बोल रही है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उसने थोड़े गधे देखे, तो बोलते देख तेरे रिश्तेदार, तो बोली हाँ सास ससुर। जब भी समस्याएं घर में हो, झगड़ा हो, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ, स्वार्थीपना हो सकता है, पैसे की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शारीरिक संबंध की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बोलचाल में तनाव हो सकता है, ससुराल वालों की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, पदार्थों की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तू ये क्यों पी रहा है, तू ये क्यों ये हो सकता है। तो उसको सुलझाना कैसे? दोनों अलग हैं, दोनों का उस पर तरीका आने का अलग होगा। लेकिन अगर हमें हमारे घर को एक तरीके से परमेश्वर की गवाही बनानी है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है। पहला याद रखना हमेशा, समस्या क्या है उस पर ध्यान दो। ओके, क्या समस्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि अभी हम लोग को एक जगह चोट लगी हुई है, तो मैं समस्या पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं तेरे को बराबर करूंगा। मेरा ध्यान समस्या पे नहीं है, मेरा ध्यान तेरे पे है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप देखोगे तो परमेश्वर क्या है, पहले समस्या क्या है, समस्या को बीच में लेके आओ। तेरे घर वाले ऐसे नहीं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सामने लेके आओ, प्रॉब्लम को सामने लेके आओ। और उसकी वजह से हमको देखना है कि हमें ये ध्यान देना है कि समस्या क्या है, कौन तकलीफ दे रहा है वो नहीं देखना है, समस्या क्या है। उस समस्या को पहले लेके जाओ और उसको पहले समझाओ ना। अगर पिता अपने बच्चे को कोई एरिया में संभाल के उसके प्रॉब्लम को बता रहा है, तो माँ को बीच में घुस के नहीं छोड़ना है, जाने दे, गलत कर रहे हो। अब वो अगली बार क्या करेगा, जैसे उसको बाप डांटेगा, मम्मी चिल्लाएगा, मम्मी आके ले जाएगी। थोड़े दिन के बाद क्या होगा, उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। तो अगर उसको ठीक करना है तो दोनों जन बैठो, समस्या क्या है, तू बहुत डांटता है, नहीं उसके अंदर ये आदत है, नहीं तू बहुत प्यार करती है उसको इसलिए बिगड़ रहा है, नहीं उसके अंदर ये आदत है। हमारे बच्चे है ना, अगर हमारे बच्चे अगर उसके अंदर हम कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम के उसको देखो ना। मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की बात करो ना, व्यक्ति की बात मत करो, पहले समस्या को देखो। दूसरा, समस्या पे समाधान निकालना है, एक दूसरे पे हमला नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम समस्या पे ध्यान कम देते हैं और हमारे अंदर भी घमंड है ना, मेरे को एंड में दिखाना है कि मैं सही हूं। स्त्री बोल रही है मुझे भी दिखाना मैं सही हूं, लड़ो। अब दोनों लड़ रहे हैं, क्या दिखाने के लिए, हम लोग सही हैं। समस्या को कौन सुधारेगा? समस्या क्या, उसको कैसे ठीक करना उस पर ध्यान दो। कौन राइट है कौन रॉन्ग है बाद में डिस्कस करना। हम लोग को राइट रॉन्ग नहीं चाहिए, हमको समस्या को सुधारना कैसे उस पर चाहिए। कोई भी चीज हो सकती है जीवन में, कोई भी चीज हो सकती है जीवन में, है ना। बच्चे घर पे लेट आ रहे हैं तो समस्या क्या है, बच्चे घर पे लेट आ रहे हैं तो उसको सॉल्व क्या करेंगे? नहीं काम करते ना, 12 बजे कर देते 11 के बदले, तो 2 बजे कर दे रात को। तू आई मत घर पे, एक दूसरे के बारे में नहीं है, उसके लिए सही क्या है उसके पीछे जाओ। हम दोनों के बारे में नहीं है, उसके लिए सही क्या है। तीसरा, एक समस्या को एक टाइम पे संभालना है। अब घर में 2-3 समस्याएं, तो अगर ये बोल रहा है बच्चा लेट आ रहा है, अच्छा तो तू भी तो वैसे था, उधर जाने की क्या जरूरत है। एक समस्या को एक टाइम पे सॉल्व करो, वो सॉल्व हुई फिर दूसरे पे जाओ। अगर 2-3 है तो एक एक करके करो, जरूरत रखने की जरूरत नहीं है ना। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हिसाब रखते हैं। इसने एक दिन मेरे को ऐसे बोला था, एक दिन इसने मेरी माँ को बराबर से हेलो नहीं बोला, परसों मेरी माँ का फ़ोन आया उसने उठाया नहीं, इसने मुझे बोलना भूल गया। ये हम लोग अपने हिसाब में रखते हैं। ये मेरा बर्थडे भूल गया था, ये मेरी माँ का बर्थडे भूल गया, मेरे डैडी का बर्थडे भूल गया, मेरी बेस्ट फ्रेंड ये। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करने पे है और उसको बोल रहे ये समस्या को कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बीच में एक का चालू हो जाएगा, हाँ तेरे को तो कुछ याद रहता है नहीं, बच्चे के बारे में बोल रहा है लेकिन जब मेरी माँ का फोन आया था तूने क्यों नहीं उठाया। अब प्रॉब्लम किधर है, बात किधर की हो रही है? नहीं चाहिए।
ये मन में किताबें हिसाब रखना दूसरों की गलतियों के बारे में बंद करके साइड में रख दो, नहीं तो कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर तुम्हारी गलतियों का हिसाब रखता है, तो तुम एक दूसरे की गलतियों का क्यों हिसाब रख रहे हो? आगे बढ़ो। चौथा, समझो ना एक दूसरे को कहां से आ रहा है। और लास्ट, प्रार्थना करो। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बाइबल के अनुसार है। समस्या क्या है? समस्या के पीछे जाओ, एक दूसरे की गलतियां मत निकालो, आपस में समझौता करो, पति पत्नी हो करो ना। और लास्ट में क्या करना है? प्रार्थना करो। ये हमारे घमंड के बारे में नहीं कि एंड में मैं राइट था, एंड में मैं राइट थी, इसलिए हमेशा मैं सही होती हूँ, इसलिए हमेशा गलत होता है, उसके बारे में नहीं है। घर में प्रॉब्लम क्या है? अगर हर चीज़ को इसी प्रकार से देखकर और समझकर और हम एक दूसरे को जानते हुए विश्वास में बढ़े, हर जगह पे हम परमेश्वर के आशीष को देखेंगे, हर जगह पे एक दूसरे को समझ पाएंगे, परिवार में, घर में, और उसी तरह से हमारा घर भी एक गवाही का स्थान बनेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए। जो भी कार्य आपने हमारे जीवन में किया, जो भी आप कर रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमने आज सीखा, वचनों से जाना, सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से आप हम सबको प्रोत्साहित रखना, और परमेश्वर एक दूसरे को समझ सके, जान सके, सीख सके, और आपके हर कार्य को पूरा कर सके। आने वाले सप्ताह में हमें आशीष देना, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके।